अंधेरे में छिपी आंखें। नेहा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पैतृक घर लौट आई थी। उसका घर एक छोटे से गांव में था, जहां लोग रात होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। घर की देखभाल अब नेहा के जिम्मे थी, क्योंकि उसके माता पिता शहर में नौकरी करने चले गए थे। घर के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, जो रात में और भी डरावने लगते थे। एक रात नेहा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। उसने ध्यान दिया कि खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिख रही है। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब वह खिड़की के करीब गई तो उसने देखा कि किसी की आंखें उसे घूर रही थीं। नेहा डर गई और तुरंत खिड़की बंद कर दी। उसने सोचा कि शायद यह कोई जानवर होगा। अगली रात फिर से वही हुआ। इस बार नेहा ने हिम्मत करके खिड़की खोली और बाहर झाँका, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा ने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक डर बैठ गया। कुछ दिनों बाद नेहा को महसूस हुआ कि वह आंखें सिर्फ खिड़की के बाहर ही नहीं, बल्कि उसके कमरे के अंदर भी है। जब भी वह रात में लाइट बंद करके सोने की कोशिश करती, उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी दोस्त पूजा को इस बारे में बताया। पूजा नेहा के घर आई और दोनों ने इस बारे में बात की। पूजा ने कहा, यह सब तुम्हारी कल्पना हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हें सच में डर लग रहा है, तो हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। पूजा ने सुझाव दिया कि वे एक पंडित जी से मिले और उनसे सलाह लें। पंडित जी नेहा के घर आए और उन्होंने पूरे घर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, यह घर बहुत पुराना है और यहाँ की ऊर्जा बहुत नकारात्मक है। यहाँ एक आत्मा है जो शांति नहीं पा सकी है। उसे यहाँ से मुक्त करना होगा। उन्होंने नेहा को कुछ अनुष्ठान करने के लिए कहा और एक विशेष तावीज़ दिया जिसे नेहा को अपने कमरे में रखना था। नेहा ने पंडित जी के निर्देशों का पालन किया। उसने तावीज़ अपने कमरे में रखा और अनुष्ठान किए। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर एक रात वह डरावनी आंखें फिर से दिखने लगीं। इस बार वे और भी ज्यादा भयानक थीं। नेहा ने देखा कि उन आंखों के साथ एक धुंधली आकृति भी थी, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। नेहा का डर अब अपने चरम पर था। उसने पूजा को फोन किया और सारी बातें बताईं। पूजा ने कहा कि वे उस आत्मा की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेंगी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और इस घर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की। बुजुर्गों ने बताया कि इस घर में कई साल पहले एक लड़की का रहस्यमयी तरीके से निधन हो गया था। वह लड़की अक्सर रात में अपने कमरे में अकेले बैठकर रोया करती थी। गांव वालों का मानना था कि उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटक रही है। नेहा और पूजा ने तय किया कि वे उस आत्मा से संवाद करने की कोशिश करेंगी। उन्होंने एक रात अपने कमरे में एक तंत्र मंत्र का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के दौरान नेहा को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब है। उसने देखा कि वही धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी थी। आकृति ने धीरे से कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरी हत्या की गई थी और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। नेहा और पूजा दोनों ही डर से कांपने लगे, लेकिन उन्होंने साहस जुटाया और उस आत्मा से पूरी कहानी पूछी। आत्मा ने बताया कि उसकी हत्या उसके ही परिवार के किसी सदस्य ने की थी और उसे बेवजह बदनाम कर दिया गया था। उसकी आत्मा तभी शांति पा सकती है जब सच्चाई सामने आएगी और उसे न्याय मिलेगा। नेहा और पूजा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और गांव वालों से बातचीत कर उस समय की घटनाओं का पता लगाने की कोशिश की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई और उस लड़की के हत्यारे को गिरफ्तार किया गया। गांव वालों ने मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की। आखिरकार नेहा के घर में फिर से शांति लौट आई। वह डरावनी आंखें अब कभी नहीं दिखाई दीं। नेहा और पूजा ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि एक अनसुलझे रहस्य को भी उजागर किया। अब नेहा बिना किसी डर के अपने घर में रह सकती थी, और उसने यह समझ लिया था कि सच्चाई की ताकत हमेशा अंधेरे पर विजय प्राप्त करती है।